नमस्कार किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों नमस्कार। कृषि के साथ आज मैं एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ और महत्वपूर्ण विषय ये भी है। कृषि के साथ पशुपालन किसानों का नियमित आय का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन बढ़ती लागत से दुग्ध उत्पादन में आर्थिक लागत को कम हो रही है। जैसे लागत आपकी ज़्यादा आ रही तो दुग्ध उत्पादन में लागत ज़्यादा आएगी जब, तो जैसे आज पशुहार महंगा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। दुग्ध कुछ सस्ता बिक रहा है गुणवत्ता कम होने पे, जिससे आपको ये होता है कि आपकी लागत ज़्यादा आ रही है और जो आय हो रही थी वो कम हो रही, तो इससे जो है किसानों को बहुत बड़ी हानि होती है। किसान सोचते हैं हम करें क्या जिससे हम जो है आगे विकास कर सकें। इसी क्रम में इसलिए हम इस लागत को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। उसी का एक बिंदु है हरा चारा। अब पशुओं को स्वस्थ रखने और अधिक उत्पादन के लिए हरे चारा बहुत ही ज़रूरी है। इससे पशु बड़े प्रेम से खाते हैं और यह आसानी से पचता है, तो इसमें आसानी से पच भी जाता है और दूसरी चीज़ लागत भी कमी आ जाती है। लेकिन अब इस हरे चारे के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें ज़रूरी हो विटामिन ए के मतलब पर्याप्त मात्रा होती है और खनिज की पर्याप्त मात्रा होती है। फाइबर भी होता है, प्रोटीन होता है और वसा भी होती है, जो कि सूखे चारे में ये गुणवत्ता नहीं पाई जाती। जैसे भूसा है उसमें केवल 1% प्रोटीन होता है और गेहूँ धान के पुआल में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेकार है। ऐसे ही हर चीज़। लेकिन अब जो है किसान सोचता है कि हम ये दे खाली, जैसे किसान के पास भूसा है तो भूसा ही ज़्यादा खिला दिया या कोई चीज़ ज़्यादा खिला दिया, लेकिन तरीका ये नहीं है। आपको ये बताएं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हरे चारे के प्रकारों की। हरे चारे में जैसे बरसीन हो गया, लोबिया हो गई, चेरी हो गई, लुरसन है, कई कई घासें हैं, नेपियर है। नेपियर की जो प्रजाति बहुत बढ़िया किसानों के लिए विकसित की गई है। नेपियर तो राष्ट्रीय चारा अनुसंधान केंद्र झांसी द्वारा विकसित एक प्रजाति जो कम जगह में और अधिक उत्पादन देती है। उसको आप एक बार लगा देंगे तो 5-6 साल 7 साल आप काटते रहिए, खिलाते रहिए और प्रोटीन विटामिन मिनरल सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। उसको बिल्कुल शोध करके उन लोगों ने बनाया है भारतीय किसानों के लिए, लेकिन हम उसके गुणवत्ता को जान नहीं पाते। अब बात करते हैं कि जिसमें अब जैसे इसमें जानने वाली बात यह है कि एक हरा चारा पर्याप्त नहीं है। जैसे बरसीम में प्रोटीन ज़्यादा मिलती है, चेरी में प्रोटीन कम होती है, इसलिए बरसीम के साथ जई का देखिए जैसे बरसीम, अब जैसे आप बरसीम ज़्यादा देते हैं बाय द वे, बरसीम ज़्यादा देते हैं अगर एक तरीके से, तो दूध में महक भी आने लगती है, गोबर भी पतला हो जाता है और उसका मतलब पूर्णतः जो है देखिए जैसे जो कहते हैं कि कोई जैसे घी है, घी को ज़्यादा खिला दिया गया, ज़्यादा पी लिए आप या ज़्यादा खा लिए तो आपका नुकसान ही करेगा, पेट खराब करेगा। उसी तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब उसको हम ज़्यादा मात्रा में दे दिए तो नुकसान होगा। इसीलिए आप जो है जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ ऐसे घटक को शामिल कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। तो प्रोटीन बरसीम में है और जई में कार्बोहाइड्रेट है, तो बरसीम और जई दोनों को मिक्स करके खिलाइए, आपको कभी नुकसान है बल्कि उसका लाभ मिलेगा। इसी तरीके से चेरी है, तो चेरी हरे चारे में आती, मक्का है, चेरी है या नेपियर है। अगर आप इसके साथ में लोबिया शामिल कर देंगे, आप इसका जानिए कि आप उसका कम से कम 40% 45% ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये आपको मतलब बराबर चारा मिश्रित करने का तरीका बता दिया गया। अब इसमें जो है खिलाने का तरीका क्या है, इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि खिलाने का तरीका भी समझिए। आप 80% हरा चारा दीजिए, क्योंकि देखिए हरे चारे के जो गुण हैं वो सूखे चारे में कभी नहीं मिलेंगे। तो 80% हरा चारा दिए और 20% सूखा चारा दिए। सूखे चारे में भूसा पुआल या कुछ जगहों पर जैसे मक्का ज़्यादा हुई तो मक्के के की कुतरन करके मिला दिया जाता है। तो इससे नहीं फ़र्क है कि सूखा चारा आप क्या दे रहे हैं, लेकिन अब सूखे चारे के साथ में आप हरा चारा 80% ज़रूर मिलाइए। पशुपालक भाइयों, हमारा उद्देश्य केवल दूध के इतना ही है कि दूध उत्पादन के खर्चों को कम करें
और दूध की गुणवत्ता में सुधार करेगी, जिससे आय अपने आप बढ़ेगी और इससे दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और दूध उत्पादन अच्छा मिलेगा तो आपको इस व्यवसाय में लाभ होगा और लोगों का रुझान भी इसकी तरफ बढ़ेगा कि हम इसको करें, क्योंकि आज देख रहे हैं पशुपालक ये करना ही नहीं चाह रहे हैं, सोचते हैं कि ये इसमें लाभ नहीं है। अच्छा, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और आप पशुपालन संबंधित सभी जानकारी मिलती रहेगी और अच्छी जानकारी है जो कि बिल्कुल तर्क सहित रहेगी, जो हमने अपनाया, क्योंकि मैं 7-8 साल से पशुपालन कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट जो भी मेरे साथ गुजरा और मैंने अनुभव किया, सिर्फ उसी के ऊपर मैं अपना वीडियो देता हूँ। दूसरी चीज़, मैं पैरावेट भी हूँ, तो वेटनरी की अच्छी खासी जानकारी, इसलिए मैं जो बातें बताऊँगा वो अपने अनुभव के हिसाब से सही बताऊँगा कि जो मैंने कर रखा है, केवल लोगों की राय जो लोगों की राय और क्षेत्र में मुझको मिली कि इस तरह से काम किया जाए तो इसमें सुधार होगा। अच्छा, पशुपालन संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो, अगर आप मुझे या कोई नई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे वीडियोस को। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमारा हौसला मिले और हम इससे और अच्छी वीडियो बना सकें। इसी के साथ ही अगर आपको और कुछ जानकारी, और आप चैनल को मेरे देखते रहिए, आपको हर विषय पे एक जानकारी ज़रूर किसी न किसी दिन मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप हर वीडियो को देखिए और जानिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अगर इस विषय में और आपको कोई जानकारी चाहिए, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और बाकी हमसे जानकारी ले भी सकते हैं। और वीडियो आगे भी अलग अलग विषयों पर बनाता रहूँगा, लेकिन किसी भी विषय में मुझसे कोई कमी रह गई हो जानकारी में तो आप उस जानकारी को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।